साहित्य वाचस्पति महाकवि गुलाब खंडेलवाल के 99वें जन्मदिन पर मैं शोभा खंडेलवाल, उनकी ज्येष्ठ पुत्र वधू, समस्त खंडेलवाल परिवार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हम गुलाब जी के जन्मदिन पर उनके द्वारा रचित गीत और गज़लों का प्रोग्राम कर रहे हैं। इस आभासी प्रोग्राम में देश विदेश से कलाकारों ने भाग लिया है और कड़ी मेहनत की है। आशा है कि यह प्रोग्राम आपके दिल को छुएगा। हमारे नए दर्शकों के लिए मैं गुलाब जी का संक्षिप्त परिचय आपसे साझा करती हूँ। श्री गुलाब खंडेलवाल का जन्म राजस्थान के नवलगढ़ नगर में 21 फरवरी सन 1924 ईस्वी को हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने 1943 में बीए किया। काशी के छात्र जीवन में उनका संपर्क सर्वश्री बेढप बनारसी, हरिऔध जी, मैथिली शरण जी, निराला जी, बाबू संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी आदि कई साहित्यकारों से हुआ, जिससे उनके साहित्यिक संस्कार पल्लवित हुए। वे तुलसीदास, शेक्सपियर और कबीरदास के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह कविता महाकवि निराला जी की भूमिका के साथ प्रकाशित हुई थी। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। अब तक लगभग 74 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने साहित्य के विभिन्न आयामों को छुआ है। महाकवि गुलाब जी ने गीत, दोहा, सोनेट, रुबाई, गज़ल, मुक्तक, नई शैली की कविता, काव्य नाटक, प्रबंध काव्य, महाकाव्य आदि के सफल प्रयोग किए हैं, जो अधिकांशतः गुलाब ग्रंथावली के 6 खंडों में संकलित है। इनमें से प्रथम 4 खंडों का संपादन पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने स्वयं किया है। जिस समय उन्होंने संपादन किया था उस समय उनकी आयु 90 से अधिक थी। गुलाब जी को 1989 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य की सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया था। उनकी कई पुस्तकें उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के द्वारा पुरस्कृत हैं। इनकी कृतियों पर अभी तक 9 पीएचडी प्रदान की जा चुकी है। पहली पीएचडी 1966 में यशवंत सिंह को सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में प्रदान की गई थी और पिछले साल जुलाई 2022 को राकेश विजारणिया राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। इनके शोध का कार्य था गुलाब खंडेलवाल की कविता में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। इस बात से हमें पता चलता है कि उनका साहित्य कालजयी है। 2001 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में गुलाब जी को श्री मुरारी बापू, श्री विष्णुकांत शास्त्री, श्री शांति भूषण तथा मुलायम सिंह यादव ने मिलकर सम्मानित किया था। उस अवसर पर मुरारी बापू ने स्वयं कहा था, आज धर्म, शासन, राजनीति और कानून ने एक साथ आपको सम्मानित किया है। गुलाब जी को 13 जुलाई 1985 में काव्य संबंधी उपलब्धियों के लिए अमेरिका के बाल्टीमोर नगर की मानद नागरिकता ऑनररी सिटीजनशिप प्रदान की गई थी। 2006 में उन्हें मेरीलैंड में गवर्नर ने कवि सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया था। गुलाब जी ने लगभग 1100 गीतों की रचना की है। इसमें लगभग 700 गीत विशुद्ध भक्ति के हैं। गीतों की भाषा सरल, भाव सघन और दर्शन गहन है। हिंदी में गज़लों का इन्होंने प्रथम प्रयास किया है।
मुझे सभी दर्शकों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुलाब जी की वेबसाइट www.gulabkhandelwal.com पर उनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप उनके कोई भी गीत और गज़ल को पढ़ सकते हैं। मेरी आप सबों से विनम्र आग्रह है कि आप उनके वेबसाइट पर जाएं और उनकी कृतियों को पढ़ें। हमें अपनी प्रक्रिया भेजना न भूलें। उनका परिचय आप उनके वेबसाइट या विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। गुलाब जयंती के हर साल के जो प्रोग्राम हैं वो यूट्यूब में या वेबसाइट में उपलब्ध हैं और आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को मेरा अग्रिम धन्यवाद। तो आइए हम महाकवि गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित कुछ गीत और गज़लों का आनंद लें। कार्यक्रम की शुरुआत गुलाब जी के द्वारा लिखी हुई सरस्वती वंदना से करेंगे। यह उनकी पुस्तक सब कुछ कृष्णार्पणम से ली गई है। इसके बोल हैं, अई मानस कमल विहारिणी हंस वाहिनी माँ सरस्वती बीना पुस्तक धारिणी। इसे स्वरबद्ध किया है श्रीमती सुगाता चटर्जी जी ने। सुगाता जी बचपन से ही संगीत साधना में जुड़ी हैं। इन्होंने संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल की है। इन्होंने अजय चक्रवर्ती, पंडित मोहनलाल मिश्रा और गिरिजा देवी से शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ क्लीवलैंड के शहर में 25 सालों से भी ज़्यादा ये क्लासिकल संगीत की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। तो आइए हम सुने सरस्वती वंदना। बीना पुस्तक धारिणी ओई मानस कमल बिहारिणी शून्य जान सिंधु के तट पर मानव शिशु रोता था कातर उतरी ज्योति सत्य शिव सुंदर तू भय शोक निवारिणी ओई मानस कमल बिहारिणी ओई मानस कमल बिहारिणी देख प्रभामय तेरी मुख छवि नाच उठे भू गगन चंद्र रवि चित की चिति तू कवियों की कवि अमित रूप विस्तारिणी अई मानस
बिहारिणी। तेरे मधुर स्वरों से मोहित कालय शेष शेष सानर्तित। आदि शक्ति तू अणु अणु में स्थित। जन जन मंगलकारिणी। अयि मानस कमल बिहारिणी। अयि मानस कमल बिहारिणी। हंस वाहिनी मां सरस्वती। वीणा पुस्तक धारिणी। अयि मानस कमल बिहारिणी। सुगाता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत भावपूर्ण ढंग से ये वंदना की। अगले भजन के बोल हैं, सहज हो प्रभु साधना हमारी। इसे गुलाब जी की बड़ी बेटी स्वर्गीय प्रतिभा खंडेलवाल के नाती और नतनी कैरव और मैधा दोनों ने मिलकर गाया है। ये दोनों सिर्फ 6 साल के हैं। इस गीत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में सब कुछ सहज होता रहे और किसी भी परिस्थिति, सुख या दुख का हम हंस के सामना करें। तो आइए सुनते हैं भजन, सहज हो प्रभु साधना हमारी। 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 सहज हो जीवन और सहज हो मरण। सहज हो जीवन और सहज हो मरण। सहज सदा चिंतन हो सहज आचरण। सहज सदा चिंतन हो सहज आचरण। सहज सहज कर दे हम वर्णन विचरण। सहज सहज कर दे हम वर्णन विचरण। शरण क्लेशहारी शरण क्लेशहारी। शरण क्लेशहारी शरण क्लेशहारी। सहज हो प्रभु साधना हमारी। सहज हो प्रभु साधना हमारी। सहज हो प्रभु साधना हमारी। कैरव और मेधा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है तुम लोग इसी तरह आगे भी गाते रहोगे और तुम्हारी ये कला आगे बढ़ती रहेगी। आइए अब हम सुनते हैं गुलाब जी की पहली गज़ल, जिसके बोल हैं, कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, गंगा के जल को ढाल न देना शराब में। इसे गुलाब जी की पुस्तक 100 गुलाब खिले से लिया गया है। अपनी गज़लों के बारे में गुलाब जी के क्या विचार थे, ये उन्हीं की पंक्तियों में मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा है, यदि मेरी ये गज़लें कागज़ से उठकर पाठकों के अंतस तक पहुँच सकी और हृदय से उमड़कर सहृदयों के कंठ में आ सके, यदि इनकी पंक्तियाँ जीवन की सम विषम परिस्थितियों में छाया की तरह भावकों के आगे पीछे चल सकी और उसके मानस मंदिर के किसी कोने में स्निग्ध दीपक की तरह जल सकी, तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। इसका पाठ कर रही हैं डॉक्टर चित्रा कुमारी, जो कि यूके में रिटायर्ड GYN प्रैक्टिशनर हैं। तो आइए सुने हम
गुलाब जी की पहली गजल। नमस्कार, मैं स्वर्गीय श्री गुलाब जी की लिखी पहली गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, कुछ हम भी लिख गए हैं तुम्हारी किताब में, गंगा के जल को ढाल न देना शराब में। हमसे तो जिंदगी की कहानी न बन सकी, हमसे तो जिंदगी की कहानी न बन सकी, सादे ही रह गए सभी पन्ने किताब में। दुनिया ने था किया कभी छोटा सा एक सवाल, दुनिया ने था किया कभी छोटा सा एक सवाल, हमने तो जिंदगी ही लुटा दी जवाब में। लेते न मुंह जो फेर हमारी तरफ से आप, लेते न मुंह जो फेर हमारी तरफ से आप, कुछ खूबियां भी देखते खाना खराब में। कुछ बात है कि आपको आया है आज प्यार, कुछ बात है कि आपको आया है आज प्यार, देखा नहीं था ज्वारियों मोती के आव में। हमने गजल का और भी गौरव बढ़ा दिया, हमने गजल का और भी गौरव बढ़ा दिया, रंगत नई तरह की जो भर दी गुलाब में। नमस्कार। चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुमने बहुत अच्छे से पाठ किया। अगला गीत हमने गुलाब जी की पुस्तक चांदनी से लिया है। गीत के बोल हैं, आज तो पूनो मचल पड़ी। इस गीत में पूनम के चांद का वर्णन है, तो कवि की कल्पना को ध्यान से सुनिए। इसे प्रस्तुत करने के लिए गुलाब जी के 3 जनरेशन आपके सामने मौजूद हैं। गुलाब जी की बेटी विभा झालानी हारमोनियम पर, उनकी नतनी दिव्या गुप्ता तबले पर और नतनी आरोही गुप्ता इसे स्वरबद्ध कर रही हैं। तो आइए
आरोही बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छे से गाया। अगला गीत गुलाब जी की पुस्तक भक्ति गंगा का है। पद्म भूषण श्री नारायण चतुर्वेदी ने इस किताब के बारे में लिखा है। श्री खंडेलवाल जी की प्रायः आधी शती की काव्य साधना में काव्य की जो विविधता और कहीं कहीं जो ऊंचाई देखने में आती है वह आश्चर्यजनक है। तो गीत के बोल हैं, कैसे यह अभिनय कर पाऊं, भिक्षुक के तन पर कैसे राजा के ठाठ सजाऊं। इसे नीलेश कुलकर्णी जी ने मालकोश राग में गाया है। ध्यान दें, ये नीलेश जी का प्रथम प्रयास है। आशा है आपको पसंद आएगा। सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग सा। कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं, भिक्षुक के तन पर कैसे, भिक्षुक के तन पर कैसे राजा के ठाठ सजाऊं, राजा के ठाठ सजाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं। शब्द भिन्न है, शब्द भिन्न है, क्रिया भिन्न है, शब्द भिन्न है, क्रिया भिन्न है, सोच सोच कर हृदय खिन्न है, सोच सोच कर हृदय खिन्न है। जब पग पग पर प्रश्न चिन्ह है, जब पग पग पर प्रश्न चिन्ह है, कैसे आगे कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं। जो जो जय जय की ध्वनि आती, जो जो जय जय की ध्वनि आती, मेरी पीड़ा बढ़ती जाती, मेरी पीड़ा बढ़
त्याग तप की है थाती, नहीं त्याग तप की है थाती। किस बल पर इठलाऊं, किस बल पर इठलाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं। दर्शक भी तो सभी न भोले, दर्शक भी तो सभी न भोले। डर है कोई भेद न खोले, डर है कोई भेद न खोले। कैसे इस पापी मन को ले, कैसे इस पापी मन को ले, जग में कीर्ति कमाऊं, जग में कीर्ति कमाऊं। कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे ये अभिनय कर पाऊं। भिक्षुक के तन पर कैसे, भिक्षुक के तन पर कैसे राजा के थाट सजाऊं, राजा के थाट सजाऊं। कैसे ये अभिनय कर पाऊं, कैसे अभिनय, कैसे अभिनय, कैसे ये अभिनय कर पाऊं। नीलेश जी, आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर तस्नीम लोखंडवाला को आमंत्रित करती हूँ कि वे गुलाब जी की अगली गज़ल पेश करें। इसे गुलाब जी की पुस्तक पंखुड़ियाँ गुलाब से लिया गया है। हम गुलाब जी को पापा जी के नाम से संबोधित करते थे। स्वयं पापा जी के शब्दों में जो उनके विचार उनकी गज़लों के लिए है, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। उन्होंने कहा था, हो सकता है कोई रसज्ञ इनका समुचित मूल्यांकन कर सके, इन्हें साहित्य में उनका उपयुक्त स्थान दिला सके। हो सकता है यह सब देखने को मैं नहीं रहूं। आज तो मैं इतना ही संतोष कर लूँगा, कोई भावुक प्रेमी अपनी प्रेमिका के सिरहाने इन्हें रख दे, या कोई भक्त अपने भगवान के चरणों पर इन्हें चढ़ा दे। तो आइए हम उनकी ये गज़ल सुनते हैं, जिसके बोल हैं, खुल के आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने, हमने माना कि प्यार है हमसे, मुंह पे लाओ तो कोई बात बने। तो आइए हम इस गज़ल को सुने। नमस्कार। आज गुलाब जी की जयंती के दिन ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे उन्हीं की लिखी हुई कविता को गाने का अवसर मिल रहा है। गुलाब जी की स्मृति को शत शत प्रणाम। मैं उनकी ये वाली
कविता गाऊंगी, खुल के आओ तो कोई बात बने। खुल के आओ, खुल के आओ, खुल के आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। खुल के आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। खुल के आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। हमने माना कि प्यार है हमसे, हमने माना कि प्यार है हमसे। मुंह पे लाओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। खुल के आओ तो कोई बात बने। रात गीतों की और बजते तार, रात गीतों की और बजते तार। सुर मिलाओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। खुल के आओ तो कोई बात बने। बात क्या राह में बनेगी भला, बात क्या राह में बनेगी भला। घर पे आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने। खुल के आओ तो कोई बात बने, रुख मिलाओ तो कोई बात बने।
तस्नीम जी, आपने गज़ल बहुत अच्छे से गाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत गुलाब जी की किताब सब कुछ कृष्णार्पणम से ली गई है। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। इसे प्रतापगढ़, भारत से डॉक्टर शिवानी मातिनहेलिया ने स्वरबद्ध किया है। संगीत जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित किया गया है। उन्होंने संगीत में डीफिल भी किया है। यह बहुमुखी प्रतिभा वाली शिवानी जी संगीतज्ञ, कवित्री, गीतकार, लेखिका, शोधार्थी, शिक्षिका और संगीत निर्देशक भी हैं। यह मानती हैं कि गुलाब जी ने बचपन में इन्हें कवित्री बनने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो आइए सुनते हैं, धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। धीरे धीरे उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। बीत गया दिन गाते गाते, बीत गया दिन गाते गाते, मधुर स्वरों के महल बनाते। बीत गया दिन गाते गाते, मधुर स्वरों के महल बनाते। श्रोता एक एक कर जाते, श्रोता एक एक कर जाते। उतर रहा है मेला, धीरे धीरे उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। कल जो इस पथ पे आएगा, कल जो इस पथ पे आएगा, मेरा दर्द समझ पाएगा। क्या कोई फिर दोहराएगा, क्या कोई फिर दोहराएगा यह गायन अलबेला। धीरे धीरे उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है मेरी संध्या बेला। धीरे 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 उतर रही है मेरी संध्या बेला। शिवानी जी,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भावपूर्ण ढंग से इस गीत को गाया। अब अगली गज़ल गुलाब जी की पुस्तक कुछ और गुलाब से ली गई है। इस पुस्तक के बारे में शंकर दयाल सिंह, जो संसद के सदस्य थे, उन्होंने कहा था, इसकी प्रत्येक पंक्ति पठनीय ही नहीं स्मरणीय भी है। श्री त्रिलोचन शास्त्री ने कहा था, गुलाब जी की इन गज़लों में प्रेम की विभिन्न स्थितियों की पकड़ है। उन्होंने गज़ल को अपने प्रयोग का नया क्षेत्र बनाया है। इस नए क्षेत्र में खाली हाथ नहीं आए हैं। क्षेत्र के विशेषज्ञ देखें कि हिंदी को यहाँ क्या मिलता है और सहृदय शब्द शब्द में स्पंदित हृदय की ध्वनि सुने और अर्थ की बहुधा तरंगों का निरीक्षण करें। ये गज़ल के बोल हैं, अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ, ख़त्म होगी न ये बरसात करीब आ जाओ। इसे राजन वैद्यनाथन जी गा रहे हैं। उन्होंने खुद से ही संगीत सीखा है, तो आइए सुने राजन जी को। अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ, अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ। अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ, अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ, खत्म होगी ना ये बरसात करीब आ जाओ। सो न जाए कोई चुप करवटे बदलता हुआ, सो न जाए कोई चुप करवटे बदलता हुआ, आखिरी प्यार की है रात करीब आ जाओ, आखिरी प्यार की है रात करीब आ जाओ। पास रह कर भी रहे दूर उम्र भर के लिए, पास रह कर भी रहे दूर उम्र भर के लिए, ये भी अच्छी है मुलाकात करीब आ जाओ, अब न जाने की करो बात
करीब आ जाओ। दो दिलों बीच जरूरत है किसी की क्या है, दो दिलों बीच जरूरत है किसी की क्या है, तुमसे कहनी है कोई बात करीब आ जाओ, तुमसे कहनी है कोई बात करीब आ जाओ। अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ। फिर न लौटेंगे कभी बाग की डालों पे गुलाब, फिर न लौटेंगे कभी बाग की डालों पे गुलाब, फिर न पाओगे ये सौगात करीब आ जाओ, फिर न पाओगे ये सौगात करीब आ जाओ। खत्म होगी ना ये बरसात करीब आ जाओ। अब न जाने की करो बात करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। धन्यवाद राजन जी, आपकी गज़ल बहुत अच्छी लगी। अगला गीत गुलाब जी की पुस्तक तिलक करे रघुवीर से है। गीत के बोल हैं, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे जब तुमने रख दिए खिलौने पथ पर इतने सारे। इसे डॉक्टर योजना शर्मा IIT दिल्ली और अभी विस्कॉन्सन में मेडिसन कॉलेज में डीन हैं ने स्वरबद्ध किया है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से विशारद किया है। मन्ना डे के साथ और भारत में रेडियो स्टेशन में भी गाया है। इस गीत को उन्होंने कलावती राग में बांधा है। तो आइए सुनते हैं योजना जी को। कैसे आऊं द्वार तुम्हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे जब तुमने रख दिए खिलौने, जब तुमने रख दिए खिलौने पथ पर इतने सारे। कैसे आऊं द्वार तुम्हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे। नए वसन का हो
यद्यपि बीच बीच में उठकर छोड़ रहे थे वे क्रीड़ा घर, यद्यपि बीच बीच में उठकर छोड़ रहे थे वो क्रीड़ा घर, फिर भी अजर अमर साइस पर, फिर भी अजर अमर साइस पर मैं हूँ सुध बुध हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे। देखोगे जब नाथ पलट के, लोचन तभी खुलेंगे घट के, देखोगे जब नाथ पलट के, लोचन तभी खुलेंगे घट के, उस दिन मन कितना भी अटके, उस दिन मन कितना भी अटके, आऊं बिना पुकारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे। जब तुमने रख दिए खिलौने, जब तुमने रख दिए खिलौने, पथ पर इतने सारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे। योजना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी तरह सब दर्शकों को भी ये दिल को भजन छू गया होगा। अपनी अगली गज़ल हमने गुलाब जी के गज़लों के संकलन गज़ल गंगा और उसकी लहरें से लिया है। गज़ल के बोल हैं, प्यार यूं तो सभी से मिलता है, दिल नहीं हर किसी से मिलता है। इसे विश्वनाथ नारायण जी आपको सुनाएंगे। नारायण जी को संगीत मानो विरासत में मिला है। इनकी माँ मीनाक्षी विश्वनाथन कर्नाटक संगीत में वायलिन विदुषी रही हैं। ये शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं और लगभग पिछले 40 वर्षों से क्लीवलैंड में संगीत सिखा रहे हैं। पापा जी का जन्मदिन जब हमने 80 के शतक में अपने घर के फैमिली रूम से मनाना शुरू किया था, उस समय से ये हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो आइए सुने विश्वनाथ जी के द्वारा गाई हुई गज़ल। सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मुझे आज बहुत बेहद खुशी हो रही है कि ऐसा मिलन जो गुलाब जी की लिखी हुई गज़ल हो और मेरे गुरुजी उस्ताद अब्दुल हफीज़ खान साहब का बंदिश, ये दोनों का मिलन मेरे लिए बहुत अहम बात है। तो इस बार मैं इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्यार यूं तो सभी से मिलता है, प्यार यूं तो सभी से मिलता है, दिल नहीं हर किसी से मिलता है। ये गज़ल है, एक नज़म के रूप में इसको हमने गुरुजी ने कंपोज किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। शुक्रिया। प्यार यूं तो सभी से मिलता
मिलता है। प्यार यूं तो सभी से मिलता है, दिल नहीं हर किसी से मिलता है। दिल नहीं हर किसी से मिलता है। प्यार यूं तो सभी से मिलता है। हम सुरों में सजा रहे हैं उसे, हम सुरों में सजा रहे हैं उसे। दर्द जो जिंदगी से मिलता है, हम सुरों में सजा रहे हैं उसे। दर्द जो जिंदगी से मिलता है। यूं तो नजरें चुरा रहा है कोई, यूं तो नजरें चुरा रहा है कोई। प्यार भी बेरुखी से मिलता है। क्या हुआ मिल गए अगर हम तुम, क्या हुआ मिल गए अगर हम तुम। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है। हो पंखुड़ियाँ पंखुड़ियाँ, हो पंखुड़ियाँ गुलाब की मगर, हो पंखुड़ियाँ गुलाब की मगर। रंग उनकी गली से मिलता है। हो पंखुड़ियाँ गुलाब की मगर। रंग उनकी गली से मिलता है। प्यार यूं तो सभी से मिलता है, दिल नहीं हर किसी से मिलता है। दिल नहीं हर किसी से मिलता है। प्यार यूं तो प्यार यूं तो सभी से मिलता है। दिल नहीं हर किसी से मिलता है। दिल नहीं हर किसी से मिलता है। दिल नहीं हर किसी से मिलता है। नारायण जी, इतने अच्छे ढंग से इस गज़ल को पेश करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदना हारियाणी जी को आमंत्रित करती हूँ।
यह हमारे कार्यक्रम की वरिष्ठतम कलाकार हैं। हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है। इन्होंने 5 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया और लगभग 50 साल से एक्रोन ओहायो में संगीत सिखा रही हैं। इन्हें शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि है। इन्होंने अपना गीत गुलाब जी की पुस्तक मेरे गीत तुम्हारा स्वर हो से चुना है। गीत के बोल हैं, चेतन मेरे मैं से हारा, लाख प्रयत्न किए पर टूटी नहीं अहम की कारा। गुलाब जी की ये कविता व्यक्ति के आंतरिक वैचारिक भावना से जीत हासिल करने के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। गुलाब जी अपनी कविता में इसे मानवीय अहंकार की कैद की रूपक संज्ञा देते हैं। इस कविता में गुलाब जी स्वयं को परम शक्ति परमेश्वर के एक नगण्य हिस्से के रूप में देखते हैं और अपनी मानवीय अहम और भावनाओं से मुक्त होने की असफल छटपटाहट को काव्य के रूप में वर्णित कर रहे हैं। सारांश में गुलाब जी की यह कविता व्यक्ति के अहंकार, शांति और स्वतंत्रता की इच्छा के बीच के अंतर्द्वंद में परम शक्ति से मदद और मार्गदर्शन की प्रार्थना है। तो आइए सुने ये गीत चेतन मेरे मैं से हारा। चेतन मेरे मैं से हारा। चेतन मेरे मैं से हारा, चेतन मेरे मैं से हारा, चेतन मेरे मैं से हारा। लाख प्रयत्न किए पर टूटी, लाख प्रयत्न किए पर टूटी नहीं अहम की कारा, नहीं अहम की कारा। चेतन मेरे मन से, चेतन मेरे मैं से हारा। जब तक इसका मोह न टूटे, क्या चिंता से पीछा छूटे। जब तक इसका मोह न टूटे, क्या चिंता से पीछा छूटे। कैसे भला मुक्ति सुख लूटे, कैसे भला मुक्ति सुख लूटे। प्रभु यह अंश तुम्हारा, प्रभु यह अंश तुम्हारा। चेतन मेरे मन से हारा। नहीं कृपा तुमने तो कम की, नहीं कृपा तुमने तो कम की। दी इसको अनुभूति स्वयं की, दी इसको अनुभूति स्वयं की। ममता में इसके ही भ्रम की, ममता में इसके ही भ्रम की।
व्यर्थ किया श्रम सारा, व्यर्थ किया श्रम सारा, व्यर्थ किया श्रम सारा। चेतन मेरे मन से हारा, चेतन मेरे मैं से हारा। भय मुझको पर चित छोड़े जब, भय मुझको पर चित छोड़े जब, कहाँ जाएंगे मनोराग सब, कहाँ जाएंगे मनोराग सब। लयन कर लिया जाऊंगा तब, लयन कर लिया जाऊंगा तब, मैं जड़ तत्वों द्वारा, मैं जड़ तत्वों द्वारा, मैं जड़ तत्वों द्वारा। चेतन मेरे मैं से हारा, लाख प्रयत्न किए पर टूटी, लाख प्रयत्न किए पर टूटी, नहीं अहम की धारा, नहीं अहम की कारा। चेतन मेरे मन से, चेतन मेरे मैं से हारा। वंदना जी, आपने 80 साल की उम्र में इस गीत को इतने अच्छे से गाया, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। अब मैं गुलाब जी की छोटी बेटी विभा झालानी को बुलाती हूँ। पापा जी की इच्छा थी ये संगीत सीखें और उन्होंने इनकी इच्छा को पूरी तरह चरितार्थ किया है। संगीत में विशारद हासिल किया है, काफ़ी सालों से संगीत सिखा रही हैं। आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि न इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को संगीत सिखाया, बल्कि अपनी नतनी आरोही को भी संगीत सिखा रही हैं। इस बार इस प्रोग्राम में ये कुछ नया करने जा रही हैं। गुलाब जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सी कविताओं का हिंदी में भावानुवाद किया है और उसी से एक गीत इन्होंने पसंद किया है। ये गीत गुलाब जी की पुस्तक हर मोती में सागर लहरें से ली गई है। इसमें 2 लाइन पहले बंगला में अरिंदम बनर्जी जी गाएंगे, फिर उसके बाद विभा जी हिंदी का भावानुवाद गाएंगी। मेरी मातृभाषा बंगला नहीं है, पर मैं बंगला के बोल बताती हूँ। आगुनेर पौरस मणि छाया ओ प्राण, ए जीवन पुनः करो दहन दान। हिंदी का भावानुवाद है, अग्नि की पारस मणि छुआओ प्राण से, यह जीवन पूर्ण करो दहन दान से। सो आइए सुनते हैं इस गीत को। ए আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। अग्नि की पारसमणि छुआओ प्राण से, ये जीवन पुण्य
जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य से, ये जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य करो, ये जीवन पुण्य करो दहन दान से। विभा जी और अरिंदम बैनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारा यह नया प्रयोग आप सब श्रोताओं को पसंद आया होगा। अगला गीत गुलाब जी की पुस्तक गीत वृंदावन से है, जिसे उनकी नतनियाँ दिव्या गुप्ता बंगलोर इंडिया और मुक्ता झालानी सैन होजे कैलिफोर्निया से मिलकर गा रही हैं। गीत के बोल हैं, फिर घन श्याम गगन में छाए, दूर द्वारिका से चलकर फिर ब्रजमंडल में आए। इसमें कृष्ण भगवान द्वारका से चलकर राधा की कल्पना में ब्रज आए हैं, उसका वर्णन है। तो आइए सुनते हैं ये गीत। फिर घन श्याम गगन में छाए, फिर घन श्याम गगन में छाए, दूर द्वारिका से चल कर फिर दूर द्वारिका से चल कर फिर ब्रजमंडल में आए, फिर घन श्याम गगन में छाए, फिर घन श्याम गगन में छाए, रह न सकी अमली में बैठी, रह न सकी अमली में बैठी, राधा द्वार निकट जा बैठी, राधा द्वार निकट जा बैठी, मुरली ध्वनि कानों में बैठी, मुरली ध्वनि कानों में बैठी, अंग अंग लहराए, फिर घन श्याम गगन में छाए, पीतांबर की आभा पाई, पीतांबर की आभा पाई, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पाँवों की आहट तो आई, पाँवों की आहट तो आई, श्याम नहीं दिख पाए, फिर घन श्याम गगन में छाए, फिर घन श्याम गगन में छाए, दूर द्वारिका से चल कर फिर दूर द्वारिका से चल कर फिर ब्रजमंडल में आए, फिर घन श्याम गगन में छाए, फिर घन श्याम गगन में छाए, फिर घन श्याम गगन में छाए। दिव्या और मुक्ता, तुम लोग दुनिया के दो कोने में बैठकर इतनी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करके इस गीत को गाई हो, ये अपने आप में मिसाल है। धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहें। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कलाकारों ने जी तोड़ मेहनत की है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वैसे भी यह प्रोग्राम अब समापन की ओर है। अगला गीत गुलाब जी की पुस्तक नाव सिंधु में छोड़ी से है। गीत के बोल हैं, अब तो स्वर में प्राण हमारे, इन गीतों की नगरी में हम कभी न होंगे न्यारे। इसे एरिजोना से डॉक्टर खेमू कोहली, जो रिटायर्ड जीवायन प्रैक्टिशनर हैं, गा रही हैं। यह मेडिकल कॉलेज में मेरी सहपाठिका भी रही हैं। हमारे प्रोग्राम में पहली बार आई हैं। तो आइए सुनते हैं गीत। अब तो स्वर में प्राण हमारे, अब तो स्वर में प्राण हमारे, इन गीतों की नगरी में हम कभी न होंगे न्यारे। अब तो स्वर में प्राण हमारे, हमने शब्द योग है साधा, जिसमें नहीं काल की बाधा। यहाँ श्याम के संग है राधा, यहाँ श्याम के संग है राधा। नित नव रूप सवारे, अब तो स्वर में प्राण हमारे। यह अंतर का भाव लोक है, जहाँ न दुख भय रोग शोक है, जहाँ न दुख भय रोग शोक है। मिलन यहाँ कब सका रोक है, मरण लाख सिर मारे। अब तो स्वर में प्राण हमारे। जो भी इस पथ पर आएगा, राग यही फिर फिर गाएगा, राग यही फिर फिर गाएगा। स्वर बनकर जग में छाएगा, जीवन जो हम हारे। अब तो स्वर में प्राण हमारे, अब तो स्वर में प्राण हमारे। इन गीतों की नगरी में हम कभी न होंगे न्यारे। अब तो स्वर में प्राण हमारे, अब तो स्वर में प्राण हमारे। खेमू, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तुमने बहुत अच्छे ढंग से गाया। अगली गज़ल गुलाब जी की पुस्तक पंखुड़ियाँ गुलाब से ली गई है, जिसे युगल चावला जी गा रहे हैं। साथ में हारमोनियम पर संगत नारायण जी दे रहे हैं। गज़ल के बोल हैं, तू जिसके लिए बेचैन है यो, वह दर्द को तेरे जान तो लें। सीने पे न रखे हाथ, मगर सीने की तड़प पहचान तो लें। नमस्कार, मैं गुलाब जी की लिखी हुई एक गज़ल प्रस्तुत करूंगा। श्रृंगार रस में लिखी इस गज़ल में गुलाब जी एक सज्जन को सलाह दे रहे हैं, जिन्हें एक सजनी से प्रेम हो गया है, परंतु सजनी सज्जन के प्रेम से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तू जिसके लिए
बेचैन है यूं वो दर्द को तेरे जान तो ले। तू जिसके लिए बेचैन है यूं वो दर्द को तेरे जान तो ले। सीने पे न रखे हाथ मगर सीने की तड़प पहचान तो ले। होठों पे न आए नाम तेरा वह मुड़ के तुझे देखे भी नहीं। होठों पे न आए नाम तेरा वह मुड़ के तुझे देखे भी नहीं। तू भी है उसी का दीवाना इस बात को दिल में जान तो ले। तू भी है उसी का दीवाना इस बात को दिल में जान तो ले। हो फूल न तू कांटा ही सही कुछ बाग में अपनी साख तो रख। हो फूल न तू कांटा ही सही कुछ बाग में अपनी साख तो रख। वह प्यार से चाहे गले न लगे तुझे देख के घूंघट तान तो ले। वह प्यार से चाहे गले न लगे तुझे देख के घूंघट तान तो ले। या जीत के उसको अपना बना या हार के बन जा तू उसका। या जीत के उसको अपना बना या हार के बन जा तू उसका। हर हाल में तेरी जीत ही है यह प्यार की बाजी ठान तो ले। हर हाल में तेरी जीत ही है ये प्यार की बाजी ठान तो ले। माना के गुलाब उन आँखों में रंगों का तेरे कुछ मोल नहीं। माना के गुलाब उन आँखों में रंगों का तेरे कुछ मोल नहीं। राहों में बिखर जा प्यार की तू कुछ दिल का कहा भी मान तो ले। राहों में बिखर जा प्यार की तू
कुछ दिल का कहा भी मान तो ले, तू जिसके लिए बेचैन है यूं, वो दर्द को तेरे जान तो ले, सीने पे न रखे हाथ मगर सीने की तड़प पहचान तो ले, सीने की तड़प पहचान तो ले। धन्यवाद, धन्यवाद। चावला जी, आपको धन्यवाद। प्रोग्राम की अंतिम गज़ल आपके सामने दलीप भाटिया जी टेक्सास से पेश कर रहे हैं। इन्होंने ये गज़ल इस किताब हंसा तो मोती चूने से ली है। गज़ल के बोल हैं, किसी की शबनबी आँखों में झिलमिलाते हुए, एक अरसा हो गया फूलों की चोट खाए हुए। इस पुस्तक के बारे में गंगा शरण सिंह, जो कि पूर्व सांसद सदस्य थे, उन्होंने कहा था, गुलाब जी ने गज़ल की आत्मा को पहचाना है और न केवल उर्दू गज़लों सा सहज शब्द विन्यास, बांकपन और तेवर उनकी गज़लों में मिलता है, बल्कि गज़ल के अनुरूप वर्ण विषय में देने में तथा संप्रेषणीयता और भाव प्रवाह उत्पन्न करने में भी वे खरे उतरे हैं। उन्होंने उर्दू गज़लों के मोहक रूप को सांगो पांग हिंदी में उतारकर हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। तो आइए सुने ये गज़ल। किसी की शबनम में
गुलाब के रंगत है किसकी लाल यहाँ, बहुत है देखे जलाए हुए सताए हुए, बहुत है देखे जलाए हुए सताए हुए। एक अरसा हो गया फूलों की चोट खाए हुए, किसी की शबनमी आँखों में झिलमिलाए हुए, किसी की शबनमी आँखों में झिलमिलाए हुए। नमस्कार। दलीप जी, टेक्सास से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बार काफ़ी सालों के बाद आप हमारे प्रोग्राम में वापस आए हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब मैं सुशीला मोहनका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आशीर्वचन और धन्यवाद ज्ञापन करें। सुशीला जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की पूर्व ट्रस्टी अध्यक्ष और विश्वा पत्रिका की प्रबंध संपादिका हैं। अमेरिका में हिंदी के प्रचार और प्रसार में जी जान से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद, इनके आशीर्वचन के बाद, प्रोग्राम की समाप्ति हम गुलाब जी के भजन सब कुछ कृष्णार्पण से करेंगे। आज आदरणीय गुलाब खंडेलवाल जी के 99वें जन्मदिन पर हम सब ने मिलकर मनाया है। आपने देखा कि गुलाब जी ने अपनी रचनाओं के रूप में हिंदी जगत में बहुत सी कलियाँ, फूल और मालाओं का सृजन किया है, जिन्हें बहुत से गायकों और संगीतकारों ने उन्हें अपने विभिन्न सुरों में विभिन्न वाद्य यंत्रों पर गाया है। कुछ नमूने आपने आज देखे और सुने होंगे। इनके नाटक भी रंगमंच पर मंचित हुए हैं। आप में से अधिकांश को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज में इनकी पुस्तक पढ़ाई जाती है। कई शोध विद्यार्थियों ने इनके कार्यों के विभिन्न आयामों पर शोध कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि विविध प्रकार से आदरणीय गुलाब जी ने हिंदी प्रेमियों में की संख्या में वृद्धि की है। मैं हृदय से खंडेलवाल परिवार को बधाई देती हूँ कि वे प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, जिसमें परिवार की कई पीढ़ियाँ उनके रचनाओं का सस्वर पाठ करती हैं और इस प्रकार नई पौध अपने परिवार के बड़ों को याद करते हैं, उनके प्रति अपने आदर और प्रेम को व्यक्त करते हैं और महसूस भी करते हैं। जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें विशेष धन्यवाद। समापन प्रार्थना गुलाब जी की भजन सब कुछ कृष्णार्पणम, इसे सब कुछ कृष्णार्पणम किताब से लिया गया है। इसके बारे में पंडित विष्णुकांत शास्त्री ने कहा, विनय पत्रिका की तुलसी की तरह सब कुछ कृष्णार्पणम का कवि भी अपने प्रभु से साक्षात वार्तालाप करता सा प्रतीत होता है। तो आइए सुने सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, ज्ञान ध्यान शक्ति श्रम, राग द्वेष मोह भ्रम, दाह दीनता अहम, सब कुछ कृष्णार्पणम। इस भजन में विश्वनाथ नारायण जी के साथ नीलेश कुलकर्णी, अलका खंडेलवाल, डॉक्टर आनंद खंडेलवाल और मैं हूँ। गिटार पर संगत दे रहे हैं डॉक्टर विवेक खंडेलवाल। सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम,
सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम। ज्ञान ध्यान शक्ति श्रम, ज्ञान ध्यान शक्ति श्रम, राग द्वेष मोह भ्रम, ज्ञान ध्यान शक्ति श्रम, राग द्वेष मोह भ्रम, दाह दीनता हम, दाह दीनता हम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम। भोग योग यम नियम, भोग योग यम नियम, श्रेय प्रेय प्रेयतम, भोग योग यम नियम, श्रेय प्रेय प्रेयतम, लाभ हानि सब विषम, लाभ हानि सब विषम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम। सत असत अहम इदं, सत असत अहम इदं, वृत्ति उच्चया अधम, सत असत अहम इदं, वृत्ति उच्चया अधम, सुंदरम असुंदरम, सुंदरम असुंदरम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम। पाँव क्यों न जाए थम, पाँव क्यों न जाए थम, मार्ग चल रहा स्वयं, पाँव क्यों न जाए थम, मार्ग चल रहा स्वयं, मुक्त आज मुक्त हम, मुक्त आज मुक्त हम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम, सब कुछ
कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम् सब कुछ कृष्णार्पणम्। मैं अपनी और खंडेलवाल परिवार की ओर से आप सभी कलाकारों और दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये पापा जी का 99वें जन्मदिन हम लोग मना रहे थे। आप लोग इसी तरह की रचना उनके वेबसाइट पर www.gulabkhandelwal पर देख सकते हैं। पुराने प्रोग्राम्स का वीडियो भी है। ये हम लोगों ने बहुत मेहनत से इनकी वेबसाइट बनाई है। आशा है आप देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया इस प्रोग्राम की और वेबसाइट की हमें भेजना न भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।